आज जो गुफ्तगू करूंगा वो मैं अपने पीर पाक हजूर अब्दुल रहमान खान साहब के हवाले से है कि कैसे आप मियाँ साहब की बारगाह में पेश हुए और फिर आपने आपको बैत किया। लेकिन इससे पहले मैं आपके शुरू के अहवाल जो ज़िंदगी के हैं वो बयान करूं कि आप सरकार जब अनारकली वाले घर पे थे ना, तो आप प्रिंटिंग का काम बहुत महारत से करते थे और आपका इस काम में आपको बहुत महारत थी और आपका बहुत नाम था। तो आप वापडा प्रेस में भी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट के तौर पे तैनात थे। तो आप वहां पे भी प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे पूरा वापडा का सनी व्यू में। तो उन दिनों में एक जर्मनी में वापडा की रिपोर्ट छपती थी जो एनुअल रिपोर्ट होती थी, वो जर्मनी में जदीद मशीनों पे छपती थी। तो एक साल बोर्ड ने, जो वापडा का बोर्ड था, चेयरमैन वापडा की सरबराही में, उन्होंने आप सरकार को बुलाया और पूछा कि खान साहब क्या आप ये रिपोर्ट यहाँ पे तैयार कर सकते हैं वापडा प्रेस में। तो आपने फरमाया कि जी बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए बड़ी जदीद मशीनरी चाहिए जो कि वापडा के पास नहीं है। तो आपने फरमाया था कि नहीं, ये मैं ये काम कर लूंगा, आप ये इस साल रिपोर्ट वापडा प्रेस में छपवाएं। तो ये एक चैलेंज के तौर पे आपने ये रिपोर्ट उनसे ली और फिर जब उसकी प्रिंटिंग की ना, तो पूरे यूरोप से आपको तारीफ के और मुबारकबाद के खतूत आए और आपको इसी रिपोर्ट के हवाले से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया वापडा ने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपका नाम गया और आपको ये इनाम मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का। तो प्रिंटिंग में आपका काफ़ी मुकाम था, महारत थी, नाम था। लेकिन इन सब से पहले हजूर मियाँ साहब की खिदमत में हाजिरी से और बैत होने से पहले सरकार फरमाया कि जब मेरी रहाइश अनारकली में थी तो मैं वहाँ पर हजूर अशरफ खान साहब की ज़ात पाक जब लाहौर तशरीफ़ लाते थे तो दिल्ली मुस्लिम होटल अनारकली में आप क़याम फरमाते थे। तो काफ़ी लोग आपसे मुलाकात करते थे। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि खान साहब, इंडिया से अशरफ खान साहब आए हैं जो एक्टर हैं, तो आप मिलना चाहेंगे। तो मुझे क्योंकि शौक़ था एक्टिंग का, तो मैंने कहा हाँ मैं मिलना चाहता हूँ। तो जब मैं अशरफ खान साहब की खिदमत में गया तो आपसे जब मिला तो वो जो रूहानी गुफ्तगू फरमा रहे थे, उससे मेरे दिल में उनसे मुलाकात का जो शौक़ था वो बढ़ने लगा। तो आपने फरमाया कि मैं 12 दफ़ा फिर अशरफ खान साहब की खिदमत में हाजिर हुआ दिल्ली मुस्लिम होटल में और आपसे काफ़ी टाइम गुफ्तगू होती रहती थी। फिर आप जब तशरीफ़ लेके जाने लगे तो आपने फरमाया कि खान साहब अब आपकी मेरी बातचीत खतूत पे हुआ करेगी। तो फिर आपके बहुत सारे खतूत खान साहब के और आपका गुफ्तगू खतूतों पे होती रही। तो आखिरी ख़त खान साहब फरमाया जब हजूर अशरफ खान साहब ने लिखा, तो आपने उसमें लिखा था कि खान साहब, मालिक ने मेहरबानी फरमाई है, आपका इंतज़ाम लाहौर ही में फरमा दिया और जल्द आप अपने पीर पाक से मुलाकात करेंगे। तो फिर ये सारा सिलसिला जो मियाँ साहब की खिदमत में हाजिरी का है, ये रूनुमा हुआ। तो बाद में पता चला कि हजूर अशरफ खान साहब और मियाँ साहब की ज़ात पाक आपस में पीर भाई हैं। तो इसी प्रिंटिंग के काम के हवाले से ही आप जब कराची में होते थे ना, तो आपका शागिर्द था एक, काफ़ी शागिर्द थे जिन्होंने काम सीखा हुआ था। तो वो एक शागिर्द पेशावर का था। जब वो चला गया छोड़ के पेशावर अपने शहर, वहाँ पे कुछ लोगों ने उससे बातचीत की कि हम मिल के ना तो करेंसी का काम करते हैं। उन्होंने कुछ नोट बनाए जो नहीं चले मार्केट में और वो सारा ग्रुप पकड़ा गया। तो जब वो उस लड़के को पकड़ा ना, तो जब उसको उसके घर से जाके पकड़ा तो उसके कमरे में हजूर खान साहब की तस्वीर मुबारक थी। तो उन्होंने पूछा कि ये किसकी है। तो लड़के ने कहा कि ये मेरे उस्ताद हैं प्रिंटिंग के, जिनसे मैंने काम सीखा हुआ है, ये उनकी है। उन्होंने कहा कि इनको भी ट्रेस कर। वो जब कराची आए
یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ وہ کیسے پھر آپ سرکار کو گئے ادھر. آپ نے اس معاملے میں بارہا دفعہ پشاور میں جا کے عدالت میں پیشیاں بھی آئیں آپ پہ. تو انہی دنوں جب آپ لاہور میں تھے نا، تو آپ کے ایک محلے دار تھے حوالدار محمد حسین صاحب. تو آپ فرمایا جب ان کو یہ معاملہ پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب آؤ میں آپ کو ایک جگہ لے کے چلوں تو یہ معاملہ آپ کا حل کرواؤں. وہ مجھے لیتے ہوئے اندرون شہر سے، کیونکہ رہائش انارکلی میں تھی، تو وہ آپ فرمایا کہ وہ مجھے لیتے ہوئے لوہاری سے ہم آتے اندر جاتے جاتے تو شاہی محلہ ہے وہاں پہ چیترام روڈ پہ ایک دکان تھی، وہاں پہ لے آئے. تو آپ فرمایا کہ میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ شاید ان کی یہاں پہ کہیں کسی بڑے بندے سے بات چیت ہوگی، سلام دعا ہوگی، تو یہ اس سے سفارش کروائیں گے. جب وہ ایک چائے کی دکان کے آگے رکے نا، پھر اندر گئے تو ایک بزرگ بیٹھے تھے. محمد حسین صاحب نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، سلام عرض کیا. ان بزرگوں نے محمد حسین صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ گئے. تو میری طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا ان بزرگوں نے کہ یار برتن تے بڑا چنگا لے آئے ہیں پر ایدی منجائی بڑی ہونی. تو پھر مجھے کہا کہ پتر جی اے پیچھے بیٹھ جاؤ. تو ان کے پیچھے ایک کرسی پڑی تھی، میں اس کے اوپر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا اور میں نے سگریٹ لگا لیا. میں سگریٹ کے کش لیتا رہا تو وہ محمد حسین صاحب نے پورا کیس میرا ان بزرگوں کی خدمت میں پیش کیا. تو آپ نے 2-3 دفعہ مڑ کے میری طرف دیکھا اور مسکرائے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیٹا مالک خیر کرے گا، آپ جب تاریخ پہ جانے لگے نا تو میرے پاس سے ہو کے جائیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میری 2 دن بعد پھر تاریخ تھی تو میں تاریخ سے پہلے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جب جاؤ گے نا تو جب جج کے سامنے پیش ہونا ہے نا تو صرف میری طرف دھیان کر لیں. آپ نے جب فرمایا تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں چلا گیا. میں جب پشاور پہنچا اگلے دن عدالت گئے تو جس عدالت میں میرا کیس تھا نا اس دن وہ جج بہت سخت فیصلے دے رہا تھا، یہاں تک کہ جو گواہان بھی تھے نا ان کو بھی لیٹ گواہی پہ وہ سزا دے رہا تھا. تو میرے آگے جتنے بھی باقی لوگ تھے اس کیس سے متعلقہ ان کو بھی جج نے سزائیں سنانی شروع کی. میرے سے پہلے ایک بندہ تھا جس کی ابھی باری تھی، تو اس سے پہلے میرے خیال میں آیا کہ لاہور والے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا میری طرف دھیان کر لینا. تو میں نے سوچا کہ دھیان کیسے کرتے ہیں، جیسے ایک وہ بندہ کسی کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ کیا. تو میں دیکھتا ہوں کہ جج کی جگہ پہ حضور میاں صاحب کی ذات پاک تشریف فرما ہے اور آپ نے پکارا ہے کہ عبد الرحمان خان ولد محمد خان بری. تو اتنا کہنا تھا آپ کا تو منظر چینج ہوا تو دیکھتا ہوں کہ جج بیٹھا ہوا ہے اور وہ کاغذ دیکھ رہے. اور اتنے میں میرے جتنے بھی دوست احباب تھے انہوں نے مجھے کندھوں پہ اٹھایا اور باہر لیا. تو باہر آئے نا تو میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب جب آپ کو جج نے کہا کہ عبد الرحمان خان ولد محمد خان تو آپ نے ہاتھ کیوں جوڑ لی؟ تو میں نے ان کو کہا کہ یار کچھ ایسا منظر دیکھا جو میں بیان نہیں کر سکتا. تو میں جب پشاور سے لاہور آیا تو پھر میں میاں صاحب کی بارگاہ میں دکان پہ حاضر ہوا اور میاں صاحب نے خوشی سے میرا استقبال کیا اور فرمایا بیٹا مالک نے بڑا فضل فرمایا تو کبھی کبھار ملاقات کے لیے آ جایا کرو. تو پھر میں نے ایک باقاعدہ سے طریقہ کار بنایا کہ میں ہر جمعرات پھول لے کے تو میاں صاحب کی دکان پہ حاضر ہوتا تھا. تو آپ بہت شفقت اور پیار فرماتے. تو اس طرح میں آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہا اور پھر آپ نے مجھے بیعت فرمایا. میاں صاحب کے کوئی بہت زیادہ لوگ بیعت نہیں تھے، صرف آپ نے 4 مرید کیے تھے، جن میں ایک بھائی احمد دین صاحب تھے، ایک بڑے سکندر خان صاحب تھے، ایک میرے پیر پاک حضور
अब्दुल खान साहब थे, और एक मेरे हकीकी चचा और मेरी सरकार के हकीकी भाई सिकंदर हयात खान साहब थे, जिनको आपने बैत से मुशर्रफ फरमाया। तो ये इन चारों पीर भाइयों में भी बहुत प्यार और मोहब्बत था, एक दूसरे का बहुत अदब और एहतराम करते थे ये सब पीर भाई। इसी तरह फिर आप फरमाया कि मैं मियाँ साहब के साथ मुख्तलिफ जगहों पे रोज़ा अक़दस पे सरकारी आली पाक के हाज़िरी में आपके साथ जाता था। मियाँ इमामुद्दीन साहब के गुजरांवाला शरीफ में भी हमारे मंबा हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह, आपके रोज़ा अक़दस पे, और फिर हाफजाबाद रोड पे कोट पेरो शरीफ में सखी अहमद यार साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस का रोज़ा पाक है। तो आपने फरमाया कि मैं बारहा दफ़ा हजूर मियाँ साहब के हमरा वहाँ पे हाज़िरी पेश की। आपने फरमाया कि जब मैं हाज़िरी के लिए इन रोज़ा अक़दस पे आपके साथ जाता था, तो एक दफ़ा हम सखी अहमद यार साहब रहमतुल्लाह अलैह कोट पेरो शरीफ जब हाज़िरी के लिए गए, तो वहाँ पे मियाँ साहब ने रात क़याम किया। तो जब आधी रात का पहर हुआ ना, तो मैंने करवट ली, तो आपकी चारपाई की तरफ देखा तो मियाँ साहब अपनी चारपाई पे मौजूद नहीं थे। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आप शायद कहीं इधर करीब ही होंगे। तो जब मैंने देखा तो आपकी ज़ात पाक कहीं नहीं मिली। तो फिर मैं ज़रा तवज्जो की रोज़ा पाक की तरफ, तो तब सखी साहब का रोज़ा पाक कच्चा होता था और दरवाज़ा लगा हुआ था। तो आपने फरमाया जब मैं अंदर गया ना, तो एक दिया जल रहा था, तब एक बड़ा दिया रखा होता था अंदर। तो आपने फरमाया मैंने देखा कि हजूर मियाँ साहब ने सखी साहब के रोज़ा पाक के साथ ऐसे जैसे दो दोस्त बगलगीर होते हैं, ऐसे उनको एक बाजू उनके ऊपर रखा हुआ था। तो आप ज़ारो कतार रो रहे थे, तो मैं पीछे खड़ा हो गया। तो मियाँ साहब ने बगैर देखे हाथ के इशारे से मुझे कहा कि मुझे उठाओ। जब मैंने आपको उठाया तो आप सखी साहब के कदमों की तरफ आ गए। तो फिर आपने मेरा हाथ पकड़ के सखी साहब का चादर का पल्लू मेरे हाथ में पकड़ाया और अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा, और फिर जो राज़ो न्याज हुई इन दो हस्तियों के दरमियान, वो दोनों हस्तियां ही जानती हैं। उसके बाद फिर मियाँ साहब बाहर तशरीफ़ ले आए। तो इस वाक़या के कुछ अरसे बाद आप फरमाया कि मैं एक दफ़ा मियाँ साहब की बारगाह में हाज़िर हुआ, तो आप मुझसे शदीद नाराज़ और गुस्से में थे। तो उसी गुस्से के आलम में आपने फरमाया कि जाओ यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, कौन से मैंने तुम्हें अपने हाथों में हाथ देकर बैत की है। आपने फरमाया कि मैंने बड़ी नदामत, आजिज़ी और इनकसारी के आलम में अर्ज़ की कि हजूर मैं तो ख़ुद को आपका मुरीद समझता हूँ। तो जब मैंने ये अल्फाज अदा किए तो हजूर मियाँ साहब का गुस्सा फ़ौरन ठंडा हो गया और आप कहका लगा कर मुस्कुराए, और आपने फरमाया जाए तू हले पीरी मुरीदी च फसे हैं, और पुत्र जी मैं तुहानू ऐना प्यार करना, ऐना इश्क करना कि जिन्ना खुदा अपने रसूल नाल कर।